भगवान का आशीर्वाद बना रहे तो जिंदगी सफल रहती है। बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद दिल को काफी तसल्ली देता है। लेकिन कभी किसी कुत्ते से आशीर्वाद लिया है आपने? आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, एक बेजुबान जानवर भला आशीर्वाद क्यों देगा? तो भाई आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है जिसमें कुत्ता आशीर्वाद देता नजर आ रहा है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई? देखिए देखिए, यही वो वीडियो है और यही वो कुत्ता है जो लोगों को आशीर्वाद देता है। ऐसा हम नहीं, पूरा का पूरा सोशल मीडिया बोल रहा है। वैसे वीडियो देखकर लग भी कुछ ऐसा ही रहा है। देखिए, मंदिर से निकल रहे भक्तों को कैसे चौखट पर बैठा कुत्ता अपना पंजा उठाकर आशीर्वाद दे रहा है। कोई उसको देखे या ना देखे, वो अपना पंजा सभी पर फेर रहा है, एकदम जैसे कोई बड़ा अपने छोटों को आशीर्वाद देता है। अब जरा इस वीडियो के साथ फॉरवर्ड किए जा रहे मैसेज को पढ़िए। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर कुत्ता दे रहा है आशीर्वाद। डॉग ब्लेस यू। मंदिर के बाहर कुत्ते ने दिया आशीर्वाद। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। वीडियो में तो साफ नजर आ रहा है कि मंदिर के बाहर बैठा कुत्ता बाकायदा लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन क्या ये कोई दैविक चमत्कार है, या फिर ऐसा तो नहीं कि कुत्ते को कोई ट्रेनिंग दी गई है, या फिर ऐसा तो नहीं कि कुत्ते से जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है पब्लिसिटी के लिए? बस फिर क्या, वीडियो का सच जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने पड़ताल शुरू की। वायरल मैसेज में सिद्धिविनायक मंदिर का जिक्र है, इसलिए हमने मुंबई के सबसे मशहूर मंदिरों में एक सिद्धिविनायक मंदिर का रुख किया। पड़ताल करने पर पता लगा कि ना तो ऐसा कुत्ता मंदिर के बाहर बैठता है और ना ही ये जगह उस मंदिर में कहीं है। तो आखिर ये मंदिर कहाँ का है जहाँ ये कुत्ता आशीर्वाद देता है? सोशल मीडिया पर पड़ताल के दौरान हमें एक और वीडियो मिला जिसमें सिद्धिविनायक मंदिर का तो नाम है, लेकिन ये मुंबई नहीं सिद्धिटेक का है। जिसके बाद हम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सिद्धिटेक गए। यहाँ भी सिद्धिविनायक मंदिर है। मंदिर में गणपति दर्शन के लिए रोज ही सैकड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं और यहाँ हमने अपनी आँखों से वही नज़ारा देखा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर होने वाला सिद्धिटेक के मंदिर में बैठने वाला एक कुत्ता जो बहुत मशहूर हुआ है। ये है वो जिन्होंने आजकल खूब सुर्खियां बटोर रखी हैं। जरा देखिए तो कैसे लाड प्यार से इनके साथ हर कोई दोस्ती करने को उतावला है। जहाँ जहाँ ये कुत्ता वहाँ वहाँ लोग। कोई पेड़ा खिला रहा है, कोई लड्डू, कोई बिस्किट, इनकी तो चांदी ही चांदी है। और ये भी देखिए कैसे मजे से लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोग भगवान के दर्शन के बाद बाहर आकर इनकी आरती तक उतार रहे हैं, इनको टीका तक लगा रहे हैं। वाह भाई, इसे कहते हैं लोगों का दिल जीतना। ये कुत्ता तो पूरा सेलिब्रिटी बन चुका है। देखिए, इसके साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लगी हुई है। सोशल मीडिया पर ये इतना वायरल हो चुका है कि लोग मंदिर तक आते हैं तो इससे मिले बिना जाते तक नहीं। जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तो यहाँ आने से पहले सब पूछते वो डॉगी किधर है, वो कुत्ता किधर है। तो भगवान ने उसका आशीर्वाद है शायद भगवान का कि वो उसको इस शॉर्ट में पीरियड में व्हाट्सएप पे इतना फेमस कर दिया है। क्या बात है, चर्चा हो तो ऐसी कि इंसान एक बेजुबान कुत्ते का मुरीद बन गया है। और बने भी क्यों ना, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, प्यार से मिलना जुलना। सही पूछें तो इतने मिलनसार तो इंसान भी नहीं होते। कुत्ते के बारे में जिससे पूछा सबने इसकी तारीफ की और बताया कि कैसे लोगों को रोज मंदिर में देखकर इस खुश मिजाज कुत्ते ने यूं ही सबसे मिलने जुलने की आदत बना ली है। बेजुबान जानवर रहते हैं, उसको इतना समझता है कि ऐसा अपन किसी को भी जो बाहर से दर्शन करने को बाहर से निकलता है मंदिर के बारे में, उसको दर्शन करके उसको फिर आशीर्वाद देता रहता है। जब वो भाविक उनको बिस्किट खिलाते, पेड़ा खिलाते, उनको आदत लगी इसलिए वो उधर ही बैठते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुत्ते के इस बर्ताव को तो चमत्कार तक बता दिया गया है, जिस पर मंदिर के प्रबंधक ने खुद सफाई दी। जो उनको पेड़ा खिलाता है, उनके हाथ में सेकंड कोने मांगा तो वो देती है, तो उनको आदत पड़ गई।
किसी ने हाथ आगे कर दिया तो उनको पंजा रखती है, तो उनको आदत पड़ गई है। और कोई कई बार ऐसा नमस्कार किसी ने भाविक ने किया तो उनको माथे पे भी वो अपना पंजा रखती है। ऐसे लोगों को आदत पड़ गई, लोग ऐसा ही करते गए, उनको भी आदत पड़ गई, वो भी ऐसे करते चले कुत्ते। बाकी कुछ ऐसा दैविक चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है। तो ये है सच्चाई। मंदिर के बाहर बैठा ये कुत्ता किसी चमत्कार की वजह से आशीर्वाद नहीं दे रहा है, बल्कि लोगों से आमतौर पर ऐसे ही मिलने जुलने की इसकी आदत है। हाँ, इसको देखकर ये जरूर लगता है कि मानो सही में आशीर्वाद दे रहा हो, और तभी इस कुत्ते ने इतनी सुर्खियां बटोर ली हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में कुत्ते का आशीर्वाद देने वाला वीडियो सही साबित हुआ है। देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर सुबह शाम दिन रात कोरोना की वैक्सीन के काम में कितने दिनों से लगे रहे, और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अच्छे काम में बाधा डालने वालों की भी कमी नहीं है। तभी तो सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब दावा वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि भारत का एक शख्स वैक्सीन में चिप होने का दावा कर रहा है, जो इंसान का दिमाग कंट्रोल करेगी। इस अजीबोगरीब बयान में कितनी सच्चाई है? विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू। भारत में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत। भारत में कोरोना का काउंटडाउन शुरू। बड़े दिन बाद एक ऐसी खुशखबरी आई है जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक में उम्मीद की किरण भर दी है। लेकिन एक मिनट, जरा इस वायरल वीडियो पर नजर डालिए, जो इस रंग में भंग डालने की फिराक में है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ये जनाब। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे। वो यही नहीं, ये भी सुनिए। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे वो आप नहीं सोच सकेंगे। अरे रुकिए, इतना ही नहीं, अभी और है। उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी, वो लगाना लाजमी कर देंगे। ये क्या अजब गजब बात कर रहे हैं मौलाना साहब। वैक्सीन में चिप। एक बार फिर जरा इनका पूरा बयान सुनते हैं। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे। वो आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे वो आप नहीं सोच सकेंगे। जो वो चाहेंगे उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी, वो लगाना लाजमी कर देंगे। अब देखिए जरा सोशल मीडिया पर इनके बारे में क्या लिखा है। ये है भारत के मुन्ना भाई वैक्सीन विशेषज्ञ। कहते हैं वैक्सीन में चिप लगी है, सबका मिजाज काबू कर लेंगे। इनको तो जोर शोर से भारत का मुन्ना भाई बताया जा रहा है, लेकिन भला ऐसा मुमकिन है क्या? वैक्सीन में चिप होने का दावा कैसे सही हो सकता है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें वैक्सीन के जरिए दिमाग कंट्रोल किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसी बातें करने वाला आदमी भारत का है। मामला कोरोना की वैक्सीन जैसे गंभीर मुद्दे से जुड़ा है, तो न्यूज़ 18 इंडिया ने बिना वक्त गंवाए पड़ताल शुरू की और सबसे पहले वीडियो के सोर्स का पता लगाया। पड़ताल करने पर पता चला कि ये वीडियो एक वेबसाइट urdu.siyasat.pk में छपी खबर के साथ डाला गया है। यहाँ उर्दू में लिखी रिपोर्ट में इस शख्स का नाम कोकब नूरानी बताया गया है। इस नाम को इंटरनेट पर खंगालने पर पता चला कि ये तो पाकिस्तानी स्कॉलर है, जो अपने बेतुके बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोर लेता है। ये वही शख्स है जिसने लोगों को कोरोना में अस्पताल ना जाने की भी हिदायत दी और कोरोना वॉरियर्स पर पैसों के लिए लोगों की जान लेने का आरोप जड़ा। अस्पताल चले गए तो उन्होंने वापस नहीं आने देना, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने आपको डालना है कोरोना के खाते में, वेंटिलेटर चढ़ा के आपको अगले जहान भेजना है।
घर वालों से मिलने भी नहीं देना, क्योंकि वो जिस तरह मार रहे हैं वो सारी बातें अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आ रही है। यानी ये तो साफ हो गया कि ये आदमी भारत का नहीं बल्कि उसी पाकिस्तान का है जो पहले भी बीमारी और उसके रोकथाम के उपायों में खलल डालने की कोशिश करता रहा है और बेतुकी बातें करता रहा है। लेकिन दिल की तसल्ली के लिए हमने पड़ताल आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मैक्स अस्पताल में डॉक्टर सहर कुरैशी से भी बात की, जिन्होंने वैक्सीन में चिप के दावे को सिरे से खारिज किया और लोगों से इस टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हिस्सा लेने की अपील की। देखिए, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वैक्सीन जो है वो आपका जो है एक वैक्सीन से बहुत सारे लोगों को मिलेगा वैक्सीनेशन, सो वो पार्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारे लोग चीज़ें कह रहे हैं, मगर आई वुड से दैट लेट अस पुट अ स्टॉप टू ऑल दिस थिंग। हम लोग को सब बहुत इंथुजियास्टिकली इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए, ड्राइव के लिए। हम सब लोग बहुत थक चुके हैं 1 साल से ये सब मास से। ये हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि हम इससे फ्री होना चाहते हैं। सो लेट अस मेंटेन द इंथुजियाज्म और हमें उसके साथ ही आगे आना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि ना तो बेतुकी बातें करने वाला ये शख्स भारत का है और ना ही इसके दावों में जरा भी सच्चाई है, बल्कि ये तो पाकिस्तान से है जहां प्रधानमंत्री भी ऊल जुलूल बातें करने के लिए जाने जाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ है। तेंदुए का नाम सुनते ही किसी की भी बोलती बंद हो जाती है, और अगर तेंदुए से सामना ही हो जाए तब क्या होगा? तिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाएगी। लेकिन अगर इसके ठीक उलट हो जाए तो, यानी रास्ते में तेंदुआ तो मिले लेकिन वो ना तो डराए ना काट खाने की कोशिश करे, जान से मारना तो दूर की बात, तेंदुआ तो प्यार करने लग जाए। सोशल मीडिया पर ये प्यार करने वाला तेंदुआ खूब वायरल है, जो कि सरेआम सड़क के बीचों बीच लोगों को लाड प्यार दिखा रहा है, लोगों के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या खूंखार तेंदुए का हृदय परिवर्तन हो गया है, या फिर वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है? प्यार करने वाला मासूम तेंदुआ। ये तेंदुआ डराता नहीं बल्कि डर को दूर भगाता है। प्यार से बुलाने पर लाड दिखाकर आपके ऊपर चढ़ जाता है। शिकार समझकर काटता नहीं बल्कि प्यार से आपको चाटने लग जाता है। तो क्या तेंदुए का हृदय परिवर्तन हो गया है? सोशल मीडिया पर इस तेंदुए का दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है कि भला एक तेंदुआ जिसे पलक झपकते ही शिकार करने की आदत हो, वो लोगों के साथ बीच शहर सड़क पर इतने प्यार से कैसे पेश आ रहा है कि लोग उसके साथ खेल रहे हैं, उसे पुचकार रहे हैं। वाह रे तेंदुआ, ये तो सेल्फी किंग बन गया है। कुल्लू से ये शानदार वीडियो अगर हमलावर हो गया तो फिर लोगों की शामत है। सैलानियों के स्वागत में हिमाचलियों का जवाब नहीं, इंसान हो या तेंदुआ। तेंदुआ एक हिंसक जानवर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला ये खूंखार जानवर लोगों के बीच आराम से घूमता और खेलता दिखाई दे रहा है, और लोग भी बिना डरे खुले में उसके साथ मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। कोई सेल्फी लेते नजर आ रहा है तो कोई तेंदुए को अपने ऊपर चढ़ने पर प्यार कर रहा है। लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वीडियो फर्जी है या किसी पुराने वीडियो को अभी का बताकर वायरल किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेंदुए को किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई हो? वायरल हो रहे वीडियो के साथ हर जगह हिमाचल के कुल्लू का जिक्र किया गया है, इसलिए हमने पड़ताल को वहीं से शुरू किया। वीडियो इतना ज्यादा वायरल है कि इसके बारे में पता करने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगा। वायरल हो रहा वीडियो अभी का ही है। वायरल हो रहे तेंदुए का ये वीडियो हिमाचल के तीर्थन वैली का है, जहां पर पिछले हफ्ते ये तेंदुआ पहाड़ों में ज्यादा बर्फ पड़ने के बाद बाहर सड़क पर आ गया और लोगों के साथ खेलने लगा। हिमाचल के मनाली में पिछले कुछ हफ्तों से तापमान काफी ठंडा है, साथ ही बर्फ ने भी चारों तरफ से पहाड़ों को ढका हुआ है
और बस इसी वजह से ये तेंदुआ भी शहर की तरफ सैर पर निकल आया। हालांकि सूचना मिलने पर वन विभाग वालों ने उसे पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। जैसे जंगल वन खत्म हो रहे हैं तो वो आदमियों के ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, तो इसलिए ये जो केसेस है बढ़ रहे हैं और केस बढ़ने के चक्कर में हमारे पास के रेस्क्यू के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। उम्र का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच में हो सकती है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट नहीं कह सकते और ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसने किसी ह्यूमन बीइंग पे अटैक किया है, क्योंकि उसके लिए हमें डीएनए टेस्टिंग करानी पड़ती है हैदराबाद से। उसके बाद ही हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं कि उसने ह्यूमन पे अटैक किया है कि नहीं। ये सच है कि जानवर प्यार के भूखे होते हैं और इस बेबी तेंदुए ने भी वहाँ सैलानियों का स्वागत प्यार से किया, लेकिन फिर भी खूंखार जानवर के साथ होशियारी बरतने में ही सावधानी है, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की है। कोरोना के डर से लॉकडाउन में घरों के अंदर बंद होने के बाद कई लोगों ने अपने टैलेंट को बखूबी उजागर किया। कोई शेफ बना तो किसी ने टाइम पास करने के लिए पेंटिंग, स्केचिंग, कविता लिखने का सहारा लिया। इतना ही नहीं, लोगों के मनोरंजन के लिए दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण भी किया गया। बस इसी से प्रेरणा लेकर 2 बच्चों ने रामचरितमानस लिख डाली, वो भी खुद अपने हाथों से। सोशल मीडिया पर दोनों बच्चों की तस्वीर वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि बच्चों ने 2100 पन्नों की रामचरितमानस लिख डाली है। तो क्या नन्हे हाथों के लिए ऐसा संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं, ये महज एक तस्वीर ही है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। हम कथा सुनाते। सनातन संस्कृति के आराध्य श्री राम के जीवन से जुड़ा ये एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ जिसमें तुलसीदास ने दोहों और चौपाइयों के जरिए श्री राम के जीवन को उकेरा है। यही वजह है कि इस ग्रंथ में लिखी गई मान्यताओं को करोड़ों लोगों के बीच विश्वास की अमिट लकीर माना जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा इससे अलग है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इन बच्चों के हाथ में कोई कोर्स की किताब नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के बारे में जो लिखा गया है वो अद्भुत है। दावा किया जा रहा है कि 2 मासूमों ने लॉकडाउन में रामचरितमानस को अपने नन्हे हाथों से लिखा है, जिसमें पूरे 2100 पन्नों में रामायण के हर एक क्षण का वर्णन है। जिस रामचरितमानस को महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा, उसे जालौर के 2 मासूम हाथों ने लिख दिया। कमाल है। बात तो सही है, 2 छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र कविता सीखने की हो, वो एक पूरा ग्रंथ कैसे लिख सकते हैं भला? रामायण में भगवान राम की जिंदगी का एक एक सार उजागर किया गया है, जिसे समझने और जानने के लिए पूरी तरह से निष्ठा की जरूरत है। ऐसे में 2 बच्चों को इतना गहरा ज्ञान हो पाना नामुमकिन सा लगता है। क्या सच में इतनी छोटी उम्र में कोई रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख सकता है? अगर ये सच है तो ये बच्चे आखिर किस शहर के हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस तस्वीर के लिए दोनों ने रामायण पकड़ी हो? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने ये तलाशने की कोशिश की कि क्या रामचरितमानस को सच में किसी ने दोबारा लिखा है। क्योंकि वायरल मैसेज में राजस्थान के शहर जालौर का जिक्र है, इसलिए हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत जालौर से ही की। जालौर पहुंचते ही हमने दोनों बच्चों के बारे में पता लगाना शुरू किया। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ये खबर जालौर में छाई हुई है। हमें तुरंत ही दोनों बच्चों का पता मिल गया। हम कथा सुनाते, नहीं, हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बच्चों का नाम माधव और
अर्चना है। इन दोनों ने लॉकडाउन के दौरान ही टीवी पर पूरा रामायण देखा और उसके बाद दोनों नन्हे भाई बहनों की जोड़ी ने 2100 पेज की संपूर्ण रामायण लिख दी। हम कथा सुनाते नहीं, हम कथा लिखते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मैं शंकर को कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, नाथ संबोधन भंजनिहा हो के एक दास तुम्हारा, जय श्री जय जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। आगे चले बकुर रघुराया, ऋषिमुख पर्वत पर राया, जामवंत के वचन सुनाया, सुन मंद हृदय अति भाए, जय श्री राम जय जय हनुमान। माधव चौथी और अर्चना तीसरी कक्षा में पढ़ती है। रामायण लिखने के लिए उन्होंने 20 कॉपियों का इस्तेमाल किया। रामायण लिखने के लिए 2100 से ज्यादा पेज का इस्तेमाल हुआ। दूरदर्शन का प्रसारण, दूरदर्शन पे रामायण का प्रसारण हुआ और पूरा देश का माहौल राममय हुआ। बच्चों ने रामायण देखी। उन्हीं दिनों नवरात्रि थी, रामनवमी थी, तो घर पे रामायण का पारायण भी हुआ। बच्चे उससे और उत्साहित हुए। स्वयं बच्चों ने 3 बार, एक बार मास पारायण, 2 बार नवान पारायण, ऐसे 3 बार रामायण पढ़ी भी। रामायण पढ़ने के कारण इनकी राम जी के प्रति माने या उस पूरी कहानी के प्रति और उत्साह जगा, तो उसको लेकर उन्होंने रामायण लिखने का संकल्प किया। दोनों बच्चों ने रामायण को 7 हिस्सों में पूरा किया है, जिससे दोनों अच्छी तरह वाकिफ हैं। बच्चों ने पेन और पेंसिल की मदद से अपनी मेहनत को कागज पर उकेरा है, जिसमें माधव ने 14 कॉपियों में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और उत्तराकांड लिखा है, तो बहन अर्चना ने 6 कॉपियों में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड को लिख डाला, जिसमें उन्हें 8 महीने का समय लगा। प्रारंभ से ही इनका बौद्धिक और इनकी अन्य जो कलाएं हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट रही हैं और इन्होंने ये जो उत्कृष्ट कार्य किया है ये विद्या मंदिर के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। सही कहते हैं, हुनर के लिए उम्र की नहीं हौसले की जरूरत होती है और ये हौसला इन 2 मासूम बच्चों के हाथों में बखूबी है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि गुजरात के समंदर में 4 मंजिला जहाज चलाया जा रहा है, जिसने गुजरातियों की मुश्किलें आसान कर दी हैं। वीडियो में जहाज को एक बेहद संकरी नहर के बीच से निकलता हुआ देखा जा सकता है। दावे के मुताबिक ये वही फेरी सर्विस है जिसने 370 किलोमीटर की दूरी को मात्र 32 किलोमीटर में बदल दिया है। वायरल वीडियो और दावे में कितनी सच्चाई है? शानदार 4 मंजिला क्रूज शिप, जिस पर सैकड़ों सैलानी आनंद ले रहे हैं। लेकिन देखिए तो जरा, ये पानी वाला जहाज कितने संकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अगल बगल एक नाव के निकलने भर की भी जगह नहीं है। वायरल मैसेज के मुताबिक ये जहाज गुजरात के भावनगर से भरूच की तरफ जा रहा है, जिसका हाल में ही भारत सरकार ने उद्घाटन किया है। भावनगर से भरूच सड़क से दूरी 350 किलोमीटर और समुद्री रास्ते से इसकी दूरी है 32 किलोमीटर। इसी समुद्री रास्ते से पीएम ने एक जहाज सर्विस शुरू की है। इस जहाज की क्षमता एक बार में 50 ट्रक, 60 बसें, 200 कारें, 350 मोटरसाइकिल, 600 लोगों की है। समय सिर्फ आधा घंटा। वाह क्या बात है, मुश्किल रास्ता कितना आसान हो गया है। 4 मंजिला लग्जरी शिप का साथ हो तो सफर और भी सुहाना हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गुजरात में 4 मंजिला लग्जरी जहाज चलाए जा रहे हैं? अगर हाँ, तो कब से गुजरात में ये शिप चलाया जा रहा है? एक और बात, भावनगर और भरूच के बीच ये संकरी नहर कहाँ आती है? हम
हमने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें वायरल हो रहे वीडियो की रिपोर्ट एक विदेशी अखबार में मिल गई। इस आर्टिकल में ही पानी वाले जहाज का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन इस आर्टिकल के साथ वीडियो नहीं है। पड़ताल के दौरान हमें इस पानी वाले जहाज का वीडियो भी मिला, जो हूबहू वायरल वीडियो से मेल खाता है। पानी वाले इस जहाज के बारे में पता करने पर हमें जानकारी मिली 73.8 फीट चौड़ाई का MS ब्रीमर जहाज ग्रीस की 80 फीट चौड़ी कोरिंथ नहर से गुजरा। कोरिंथ नहर 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इस दौरान जहाज के दोनों तरफ 3-3 फीट का फासला था, लेकिन इस सफर के दौरान जहाज किनारों से बिल्कुल नहीं टकराया। एक और बात, नहर को पार करने के दौरान इसे एक टग बोट ने खींचकर नहर पार करवाई, यानी ये पानी वाला जहाज गुजरात का नहीं है। पड़ताल के दौरान हमें वो वीडियो भी मिला जिसमें गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद 22 अक्टूबर 2017 को गुजरात के भावनगर शहर के घोघा से भरूच के कार्गो पॉइंट दहेज तक फेरी सर्विस शुरू की थी। खंबात की खाड़ी में फेरी सर्विस की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी फेरी सर्विस की शुरुआत करते हुए 100 दिव्यांग बच्चों के साथ खुद फेरी पर सवार होकर घोघा से दहेज गए थे। खुद प्रधानमंत्री ने साल 2017 में ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी थी। अगर दोनों पानी वाले जहाज़ों के रास्तों की तुलना करें तो गुजरात के घोघा से दहेज की समुद्री दूरी लगभग 32 किलोमीटर है, जबकि ग्रीस की संकरी कोरिंथ नहर की चौड़ाई लगभग 80 फीट है। साफ है कि वायरल वीडियो के साथ वायरल हो रहा मैसेज तो सही है, लेकिन इसके साथ जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो गुजरात का ना होकर हकीकत में ग्रीस के जहाज का है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रहे वीडियो के साथ गलत दावा किया गया है।